नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और नरेशन में जितनी गतिविधि है वो सारे ध्यान देने की बात है। ये सब नरेशन नरेट से बना है। किस चीज से बना है? नरेट से। और नरेशन को हिंदी में हम लोग कथन लिखते हैं और इसका दो टाइप होता है। कितना टाइप होता है? दो टाइप। एक को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। कभी कभी आप लोगों को ये नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में मिलेगा ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इस दोनों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों अगर हम समझ लेंगे इस कथन को, स्टेटमेंट को, तो हमारा ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि नरेशन का क्या रोल है और नरेशन है क्लियर है, समझ लीजिएगा बात, ठीक है। इसमें होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को ना, पहला है डायरेक्ट स्पीच, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। जब कोई व्यक्ति किसी की द्वारा कही गई बातों को आकर किसी के सामने हूबहू करता है, ठीक है, हूबहू। जैसे राम ने कहा कि राम की माँ की तबीयत खराब है, ये सूचना हमको किसी और के पास पहुंचाना है। यहाँ तो एक व्यक्ति आया और सीधा बोला, राम ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। अब सामने सुनने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मेरी माँ मतलब बोल रहा है उसकी माँ की, राम की माँ ना। इसको कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच की सहारा लिया गया, अप्रत्यक्ष रूप से। जब बोलने वाला व्यक्ति किसी के द्वारा कही गई बातों को हूबहू ना कहकर अपने अनुसार उसमें बदलाव करके प्रेषित करेगा, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। उसे बोलेगा, यही बात को बोलेगा कि राम ने कहा कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, मेरी माँ की जगह क्या हो गया? उसकी माँ। यही जो मैंने चेंज किया है यही हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात इसमें तीन चीजों को हमको परिवर्तन की जरूरत पड़ेगा। पर्सन परिवर्तन, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमारा सबसे पहली बात किसका? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ये बताओ कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्लियर हुआ? डायरेक्ट स्पीच का मतलब हो गया कि जब किसी की कही गई बातों को किसी और के सामने हूबहू कहेंगे ना, वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। और जब किसी के द्वारा कही गई बातों को उसमें बदलाव करके अपने अनुसार कथन को फेर बदल करके बताएंगे, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के मुख्य रूप से तीन नियम है। कितने नियम है? तीन नियम। यहाँ पे पहला आपका है चेंज ऑफ पर्सन। क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। आपको पता है ना पर्सन कितने होते हैं? कितने होते हैं? तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको हम लोगों ने एक ड्रॉ बॉक्स से सीखा था, ठीक है। और ध्यान देना इसमें क्या होता है ऐसे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार और नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, अब समझेंगे इस बात को, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात करेंगे थर्ड पर्सन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं आता? इसीलिए इसको एक वन मतलब फर्स्ट पर्सन, इस मतलब सब्जेक्ट, टू मतलब सेकंड पर्सन, वो मतलब ऑब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नॉब्जेक्ट। पहला मैंने रूल बताया चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। याद रखना ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, ये काल बदलेंगे ना। जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच वाली सारी बात करेंगे तो इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें हमारा जो है वो क्या बदलेगा? टेंस बदलेगा। टेंस कैसे बदलेगा वो हम लोग अभी रिपोर्टिंग भाग और रिपोर्टेड स्पीच का काम करेंगे तो समझाएंगे, यानी चेंज ऑफ टेंस। और थर्ड में हमारा है चेंज ऑफ ऑर्डर। क्या होता है? चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर। ये तीन रूल है। कितने रूल हैं? तीन। एक बार फिर से समझेंगे। हमारा नरेशन को नरेट से बना है, इसको हम कथन कहेंगे। यानी नरेशन ये दो प्रकार के होता है, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच।
जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को किसी के सामने हूबहू कहेंगे वो डायरेक्ट स्पीच होगा। जब उसमें बदलकर अपने अनुसार से कहेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के मुख्यतः 3 नियम है। कितने नियम है? 3। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन 3 प्रकार के अंग्रेजी में है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। चेंज ऑफ टेंस, टेंस का एक लिस्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा कैसे बदलेंगे। और तीसरा में है चेंज ऑफ आधार वर्ड, आधार वर्ड भी है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे।